वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शाज़ वर्ल्ड में। मैं शाज़िब खान आपका मेजबान और होस्ट आपका स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो द फ्रॉड सीरीज की 4th टॉपिक है। इसमें आज हम लोग समझेंगे क्रेडिट कार्ड एनुअल फी वेवर एंड फेक ऑफर, मतलब क्रेडिट कार्ड से संबंधित शुल्क माफी या इससे संबंधित फ्रॉड्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, द फ्रॉड सीरीज RBI के द्वारा रिलीज्ड बुकलेट द मोडस ऑपरेंडी फॉर फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर से संबंधी है। इस बुकलेट में RBI ने हम लोगों को समझाया है कि नए जमाने में कितने तरीके के हम लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने सरल शब्दों में समझा सकूं। इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग समझेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल से। सेकंड में क्रेडिट कार्ड क्या है, इसमें कितने तरह के फीस लगते हैं। थर्ड में समझेंगे ये फ्रॉड काम कैसे करता है, और फोर्थ में समझेंगे हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। चलिए देखते हैं और समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से जो RBI ने हम लोगों के लिए अपने बुकलेट में रिलीज किया है। क्रेडिट कार्ड एनुअल फी वेवर फेक ऑफ। वन डे राजू रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर। एक दिन राजू के मोबाइल पे एक अननोन नंबर से फोन रिसीव हो। फ्रॉडस्टर उधर से कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर राजू, आई एम रोहित कुमार फ्रॉम योर बैंक कस्टमर केयर। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर क्रेडिट कार्ड एनुअल फी विल बी वेव्ड फॉर दिस ईयर एज यू आर वन ऑफ आवर मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर। उधर से राजू कहता है, ओह दैट्स ग्रेट न्यूज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रजिस्टर कहता है, मिस्टर राजू प्लीज कंफर्म ए फ्यू डिटेल्स बिफोर आई कैन प्रोसीड फर्दर। योर कार्ड नंबर इज 42781234XXXXX एंड योर फुल नेम इज राजू देशपांडे, इज दैट राइट? तो रजिस्टर कहता है, मिस्टर राजू आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें आप मुझे कंफर्म करा दीजिए। आपका कार्ड नंबर 42781234XXXX और आपका पूरा नाम राजू देशपांडे है, क्या ये सही है? तो राजू उधर से बोलता है, यस ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रॉडस्टर हैड ऑलरेडी gathered राजू कार्ड डिटेल्स फ्रॉम इलेजिटिमेट सोर्सेज। फ्रॉडस्टर पहले से ही राजू के सारे डिटेल्स जो है निकाल करके रखा हुआ था, चाहे वो फिशिंग के माध्यम से हो या चोरी के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से उसने राजू के सारे डिटेल्स पहले से निकाल रखे। तो राजू कहता है, यस सर, यस दीज आर करेक्ट। राजू ने कहा, हाँ आपने जो भी बताया वो बिल्कुल सही है। फिर फ्रॉडस्टर कहता है, मिस्टर राजू नाउ यू विल रिसीव एन OTP, प्लीज शेयर इट विद अस सो दैट वी कैन वेव द फी एट आवर एंड। अब मिस्टर राजू आपको थोड़ी ही देर में एक OTP प्राप्त होगा, आप हमें वो OTP बता देंगे तो हम लोग सिस्टम में यहाँ जैसे ही इनपुट करेंगे तो आपका एनुअल फी जो है माफ कर दिया जाएगा। राजू रीजन दैट सिंस द कॉलर ऑलरेडी न्यू हिज कार्ड डिटेल्स द कॉल मस्ट बी जेन्युइन, शेयर द OTP विद द फ्रॉडस्टर इमीडिएट। राजू को ज्यादा शक नहीं हुआ, क्योंकि उसको लगा कि सारे डिटेल्स उसने सही बताए हैं, वो एक बैंक का रियल कस्टमर केयर ही होगा, इसलिए उतना उसने नहीं दिमाग लगाया और फिर अपना OTP उसको बता दिया। फिर फ्रॉडस्टर उधर से कहता है, थैंक यू मिस्टर राजू, योर एनुअल फीस वेव्ड, हैव ए ग्रेट डे। मिस्टर राजू आपका एनुअल फीस माफ कर दिया गया है, आपका दिन मंगलमय हो। इसके बाद वो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। द कॉल वाज डिस्कनेक्टेड। सून राजू रिसीव्ड एन SMS स्टेटिंग ₹12,000 वाज डेबिटेड फ्रॉम हिज क्रेडिट कार्ड अकाउंट। थोड़ी देर में राजू के मोबाइल पे 12,000 कटने के एक SMS प्राप्त होता है कि उसके क्रेडिट कार्ड से 12,000 रुपए कट गए हैं। राजू इमीडिएटली कॉल द फ्रॉडस्टर बट हिज फोन वाज स्विच्ड ऑफ। उसने तुरंत उसी नंबर पे फिर से कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ हो गया। राजू रियलाइज दैट द पर्सन वाज ए फ्रॉडस्टर एंड ही शुड नॉट हैव शेयर्ड द OTP विथ हिम। अब राजू को एहसास हुआ कि वो फ्रॉडस्टर था और उसके साथ उसे OTP शेयर नहीं करना चाहिए था। इस तरह से हमने देखा कि एक रियल लाइफ एग्जांपल में फ्रॉडस्टर किस तरीके से हम लोगों को साथ फ्रॉड करते हैं। अब समझते हैं क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड एक फैसिलिटी है जो बैंक्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता है कि वो एक विद इन लिमिट में कर्ज बैंक से उठा सके और उस पैसे को खर्च कर। मान लेते हैं आपको अगर एक क्रेडिट कार्ड 50,000 की लिमिट के साथ रिसीव हुआ है, आपको मिला है, इसका मतलब है कि आपको बैंक ने 50,000 रुपए कर्ज के तौर पे खर्च करने के लिए उस क्रेडिट कार्ड में उपलब्ध कराया है। आप जब भी उस पैसे को अगर क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो आपको विद इन टाइम अगर जमा करते हैं तो पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर तय सीमा के बाहर उस पैसे को अगर आप चुकाते हैं तो आपको इंटरेस्ट देने हो। अब समझते हैं क्रेडिट कार्ड फीस क्या है। क्रेडिट कार्ड फीस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए बैंक वसूलती है। बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है तो उसके एवज में आपसे एनुअल फीस और उसके यूज करने के क्रम में अलग अलग फीस आपसे वसूलती है। अब समझते हैं कितने तरीके के क्रेडिट कार्ड फीस हो सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड की एक एनुअल फी हो सकती है। क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए आप अगर एटीएम से कैश निकालते हैं तो उसके लिए अलग जीएसटीज आपको चुकाने पड़ते हैं। ऑनलाइन यूज करते हैं तो उसके लिए अलग प्रोसेसिंग फीस चुकाने पड़ते हैं। तो कई तरीके के अलग अलग फीस हैं जो अलग अलग सर्विसेज के लिए क्रेडिट कार्ड से संबंधित चुकाने पड़ते हैं। अब समझते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स क्या हैं और किन किन तरीके के होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी और के क्रेडिट कार्ड की जानकारी का अवैध रूप से या बिना सूचना के लिए अपने पर्सनल खर्च के लिए उपयोग करता है तो उसे क्रेडिट कार्ड की फ्रॉड के रूप में जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आइडेंटिटी थेफ्ट के कैटेगरी में आता है। ये फ्रॉड अमूमन आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी होने के उपरांत ही होती है और ये फ्रॉड आपको वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए ही, फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाने के लिए ही किया जाता है। अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी आमतौर पर चोरी कैसे होती है। तो आम तौर पर क्रेडिट कार्ड की चोरी लगभग 4 तरीके से होती है जो सबसे कॉमन है। पहला है स्कीमिंग। स्कीमिंग में स्कैमर्स एक डिवाइस लगा देते हैं। आप जैसे एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी ऐसे जगह शॉपिंग करने जाते हैं और वहां पे आप क्रेडिट कार्ड का स्वैप करते हैं, तो अगर उस स्वैप मशीन में स्कीमर लगा हुआ है तो वो आपके क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारी उस मशीन में सेव हो जाती है, जिसे बाद में फ्रॉडस्टर के द्वारा फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। दूसरा है डंपस्टर डाइविंग। डंपस्टर डाइविंग में क्या होता है कि अगर आपने किसी तरह से अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी कहीं पर भूले बिसरे रख दिया है और वो किसी तरह किसी फ्रॉडस्टर के हाथ में लग गया तो वो उसका इस्तेमाल करके आपको फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा है हैकिंग। चोर उन कंपनियों को हैक कर सकते हैं जिनके साथ आप लेन देन करते हैं। कई बार ऐसी कंपनियां जो है उन चोरों के साथ, उन फ्रॉडस्टर के साथ भी मिली हुई होती है जहां पर आपको नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। तीसरा है फिशिंग, जो ये इस सीरीज की पहली टॉपिक भी थी। मैंने विस्तार से उसमें समझाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख भी सकते हैं। फिशिंग एक तरीका है धोखाधड़ी का जहां पर आपसे धोखे से आपकी सारी जानकारी ले ली जाती है और बाद में उस जानकारी का इस्तेमाल कर आपको नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। ये नुकसान वित्तीय भी हो सकता है और उसके अलावा और कोई भी नुकसान हो सकता है। अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को कि किस किस तरीके से क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है। नकली या स्कीमिंग फ्रॉड, जो कि आपको मैंने अभी समझाया। कार्ड को की धोखाधड़ी से आपके घर तक नहीं पहुंचने देना या आपको कार्ड प्राप्त नहीं होना। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी से क्रेडिट कार्ड भेजा तो जाता है लेकिन वो आप तक पहुंचता नहीं। इसका मतलब ये है कि रास्ते में किसी फ्रॉडस्टर ने आपका कार्ड को चोरी कर लिया और फिर उसे फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने लगा। कई बार ऐसा होता है कि कार्ड आपका जो है आपने पेमेंट कर दिया, आपके कार्ड से पेमेंट कट गए, लेकिन वहां पे मैसेज दिख जाता है कि कार्ड नॉट फाउंड। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके से या किसी तरह भूले बिसरे कार्ड खो जाता है, तो उस खोए हुए कार्ड का भी इस्तेमाल फ्रॉडस्टर के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। एक जो अभी सबसे आम और चलन में है वो है आपके नाम से गलत आवेदन करने का। यहाँ पे फ्रॉडस्टर किसी तीसरे व्यक्ति के नाम से आवेदन करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए और जब वो कार्ड उनके पास मिल जाता है तो फिर वो उनसे खर्च कर जो है अपना पर्सनल फायदा उठा लेते हैं, लेकिन इसमें का वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है जो जिसके नाम से वो कार्ड इशू हुआ है। इस तरह से आपने देखा और समझा कि क्रेडिट कार्ड से संबंधित फ्रॉड कितने तरीके के हैं, किस किस तरह से की। आइए देखते हैं आरबीआई के द्वारा इसमें क्या डूज और डोंट्स बताए गए हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने, और इसके बाद पॉइंट्स हम लोग समझेंगे कि इससे किस तरीके से हम लोग बच सकते। डूज: बी कॉशियस व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स क्लेमिंग टू बी योर बैंक। हमेशा सतर्क रहे, हमेशा आप जो है अपने माइंड को खोले रखे और सोचे कि कभी भी अननोन नंबर से कोई अगर फोन करता है और बैंक होने
करने का दावा करता है तो आप उसको वेरीफाई जरूर करें। रिपोर्ट टू योर होम ब्रांच इमीडिएटली ऑन रियलाइजिंग द फ्रॉड। अगर आपके साथ किसी भी तरीके से फ्रॉड हो गया तो उसकी जानकारी तुरंत होम ब्रांच को दें। ब्लॉक योर कार्ड टू प्रिवेंट फर्दर फाइनेंशियल लॉस। और आपको तुरंत अपने ब्लॉक को हॉटलिस्ट कराना चाहिए, ब्लॉक कराना चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल और नहीं किया। रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एंड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एट https://cybercrime.government.in। अगर आपको लगता है कि सबके हित में इसे रिपोर्ट करना चाहिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, तो आप इसके वेबसाइट cybercrime.government.in पर जाकर रिपोर्ट कर सकते। आइए अब देखते हैं कि डोंट्स के बारे में आरबीआई ने हम लोगों को क्या बताया है। डोंट शेयर योर ओटीपी विथ एनी। आपको कभी भी अपनी ओटीपी किसी को अन्य को नहीं बताना। फ्रॉडस्टर माइट बी एबल टू कलेक्ट योर अकाउंट डिटेल्स बट ट्रांजैक्शन कैन ओनली हैपेंस इफ यू शेयर द कॉन्फिडेंशियल ओटीपी सेंड टू योर। फ्रॉडस्टर के पास आपकी जानकारी तो किसी तरह उपलब्ध हो सकती है, लेकिन उस वक्त उस ट्रांजैक्शन के लिए जो ओटीपी आपके पास आया है, अगर आप उसे साझा नहीं करेंगे तो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप ओटीपी किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं दें। अब कुछ और पॉइंट्स भी हम लोग समझ लेते हैं कि इससे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। किसी भी बिल या दस्तावेज को फेंकने से पहले आप उसे बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर दें। इससे आपकी क्रेडिट कार्ड की जानकारी कभी भी लीक नहीं हो। जब भी कोई आपको कॉल या ईमेल करे तो आप अपना क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कभी भी उसमें दर्ज ना करें, ना बताएं। अपने क्रेडिट कार्ड को खुद आप अपने पास सुरक्षित रखें, किसी अन्य को ना दें। यदि आपका कार्ड चोरी या गुम हो जाता है तो उसे तुरंत रिपोर्ट भी करें और उसे रद्द भी करवा दें। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो में बताई गई जो बेसिक जानकारियां हैं इसको फॉलो कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके के फ्रॉड से बचने का मौका मिल जाएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि क्रेडिट कार्ड से संबंधित फ्रॉड किस तरीके से किए जाते हैं हम लोगों के साथ, और हम लोगों को किस तरह फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज के टॉपिक 5 एटीएम कार्ड स्कीमिंग फ्रॉड में। जो भी व्यूअर्स आज पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर उन्हें ये इंफॉर्मेटिव लगी हो, इंफॉर्मेशनल लगी हो, तो काइंडली आप हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और इसे लाइक शेयर जरूर करें। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि आपके ही वजह से हमें इंस्पिरेशन और जज्बा मिल रहा है कि नए नए कंटेंट आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू एंड पीस बी अपॉन यू फ्रेंड्स।